हमारी पूर्व छात्रा प्रियंका बंसीवाल, जिन्होंने आरएस के अंदर अपना स्थान बनाया है, तो एक बार फिर से जोरदार उनका तालियों से स्वागत करेंगे। कहते कुछ चीजें इतिहास बन जाती है और कुछ इतिहास बना देते हैं। दोनों में एक ही फर्क है। कुछ चीजें कभी कोई था इतिहास में रह जाती है और कुछ चीजें इतिहास बना देते हैं। तो प्रियंका ने अपनी एजुकेशन लाइफ से हम सुनते रहते थे, मिलना तो बहुत सालों बाद हुआ है, उसके बाद शायद मैं तो पहली या दूसरी बार ही मिल रहा हूं, लेकिन सुनते जरूर रहते थे फेसबुक के माध्यम से, इधर से उधर से। तो मैं जो आप सब लोगों से कहता हूं कि अगर सफलता का जो मंत्र है, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, तो आपके पास बहुत छोटा सा सच्चा और ईमानदार रास्ता है, और वो रास्ता है आपकी पढ़ाई का। इसको अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो वंस ए डे कम इन योर लाइफ के जो आप चाहते हैं वहां पर पहुंच पाएंगे। लेकिन हम जब इस लेवल पर होते हैं तो उस रास्ते को ज्यादा समझ पाते नहीं हैं। फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है तो समझना चालू करते हैं, और फिर कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, फिर वो दिल से उतर जाते हैं मम्मी के, पापा के, दुनिया से। और कुछ लोग, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। समझ रहे हैं आप? शब्द एक ही है, दिल से उतर जाना और दिल में उतर जाना। तो अपने सबको दिल से उतर नहीं जाना है, अपने सबको दिल में उतरना है। तो ऐसा ही काम प्रियंका ने किया है। हम एमके जैन क्लासेस परिवार को आज बहुत बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे में से एक बीच एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिस पोस्ट को मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक कोई डॉक्टर बनता है तो केवल कुछ लोगों की सेवा करता है, लेकिन एक डॉक्टर आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो सारे डॉक्टर्स को मैनेज कर सकता है। एक कोई टीचर बनता है तो कुछ बच्चों को बना सकता है, लेकिन एक टीचर में से ही कोई आरएएस बनता है तो फिर सारे जो टीचर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है और गाइड कर सकता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। वैसे तो किसी व्यक्ति का जब ऐसी रैंक पर पहुंच जाता है, आरएएस आईएएस इस जगह पर पहुंच जाता है, तो उसकी उपस्थिति ही अपने आप में बोलना होता है। पर फिर भी आप सब बच्चों के लिए मैं प्रियंका को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों को मोटिवेट करें, और आज आप इस जगह पर पहुंचे, कल ये भी वहां पर पहुंचे, ऐसा इनको आप थोड़ा सा गाइड करें। परम आदरणीय मंच, परम आदरणीय सम्माननीय एमके सर, अन्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आज बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि मैं जहां से मैंने 11th-12th की कोचिंग करी है, आज फिर से वहां आपके सामने उपस्थित हूं और एक नया मुकाम लेकर उपस्थित हूं। मुझे वो समय आज भी याद आता है जब 11th क्लास में मैं सर के पास आई थी। वो 3 से 4 की क्लास होती थी केमिस्ट्री की। तो सर आते ही 5 मिनट एक अच्छा सा स्लोगन पढ़ाते थे। हमेशा एक नई चीज हमें सिखाते थे। शायद दूसरों के लिए वो क्या था, पर मेरे लिए वो हमेशा एक मोटिवेशन थॉट रहा है कि सर ने ये चीज कही है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगी। ये चीज मैं 11th से आई थी कि कोई भी चीज सोची है उसके लिए एटलीस्ट आप प्रयास करो। देखो, हमारे हाथ में सिर्फ काम करना होता है, सफलता हमें नहीं पता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने 11th-12th में भी बहुत सर के मार्गदर्शन पे कार्य किया, और 12th में भी मेरी जिले में प्रथम स्थान था। तो उस टाइम पे भी धन्यवाद। उस टाइम पे भी मेरा क्रेडिट पी जैन सर, एमके सर और पूरे एमके जैन क्लासेस के सभी शिक्षकों के ऊपर है। आगे भी मैंने हमेशा सर की बात ध्यान रखी कि बेटा, जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आप गिर भी जाओ तो उठ के वापस चलना, वहां पर बैठे मत रहना हमेशा। तो मैंने उस चीज को हमेशा अमल किया। 2018 में भी मैंने एग्जाम दिया था। मुझे वो समय आज भी ध्यान है। मैं सर के पास आई थी, पीजन सर ने मुझे ये बोला था कि बेटा तू कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी बात है, फेल हो गई कोई बात नहीं, एक बार वापस कोशिश कर। और मन में फिर वही घबराहट कि होगा या नहीं होगा,
फिर से वही फेलियर, तो एक्सेप्ट मेरे को फेलियर देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने हमेशा से इतनी मेहनत करी है कि फेलियर ना देखूं, बट पहली बार देखने को मिली। सर ने फिर बूस्ट किया, नहीं प्रियंका कोशिश कर, फिर से होगा। और वही कोशिश है कि मैं लास्ट रैंक से मुझे अब टॉप सर्विस मिल रही है, तो मैं उसके लिए सभी एमके जैन शिक्षकों की शुक्रगुजार हूँ। शिक्षकों का वाकई बहुत बड़ा रोल होता है। जब रिजल्ट आया तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि मैं सर से मिलके कब हूँ, सबसे फ्री होके मैं सर से मिलने जाऊं, और मैंने आगे से सर को फोन किया कि सर मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपसे मिलूं और आज आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों देखो, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएगी, हमें लगेगा कि हमारी परिस्थितियां जो है अभी अनुकूल नहीं है पढ़ने के, घर में कोई प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, आप जिस एज में हैं उसमें बहुत माइंड डाइवर्ट भी होता है, लेकिन आपका विजन आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको जीवन में क्या करना है। कभी भी अगर आप ईमानदारी, पूरी कर्तव्य निष्ठा, पूरी मेहनत के साथ कोई प्रयास करते हैं तो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, ये तय है। समय लग सकता है पर मिलेगी जरूर। मुझे पोएट्री लिखने का शौक है, तो इंटरव्यू के दौरान ही मैंने एक छोटी सी पोएट्री लिखी थी, जब मैं बहुत कश्मकश में थी कि होगा या नहीं होगा। तो मुझे सबने बोला था कि तू खुद से पहचान कर, खुद को रूबरू करा कि तू क्या कर सकती है, तेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। तो मैं बस एक 2-3 लाइन लिखी है, वो आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। खुद को खुद से रूबरू करवा रही हूं मैं, सपनों के थोड़ा नजदीक आ रही हूं मैं। खुद को खुद से रूबरू करवा रही हूं मैं, सपनों के थोड़ा नजदीक आ रही हूं मैं। चल रही हूं, गिर रही हूं, उठ रही हूं तलाश में। अड़चन है, भटकन है, भय भी है, बस एक आस में। एक वो सपना जो खुली आंखों से देखा है, सपने बंद आंखों से मत देखो, खुली आंखों से देखो तो पूरे होंगे। एक वो सपना जो खुली आंखों से देखा है, तुझे पाने की उम्मीद फिर से जगा रही हूं मैं। हाँ, खुद को चुस्त दुरुस्त स्फूर्तिवान बना रही हूं मैं, खुद को खुद से रूबरू करवा रही हूं मैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके बिना शायद प्रियंका का ये सफर पूरा नहीं होता बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सपोर्ट के लिए। और आज प्रियंका आ रहे से आप कुछ सालों में, मैं कहता हूं ना आप लोगों को, जब एक बार रास्ता कदम बढ़ जाता है तो कुछ सालों में, आप कुछ सालों के बाद में जब आप आगे जाओगे तो कभी आईएएस, आरएएस से आईएएस में भी प्रमोट होते हैं, वहां आपको प्रियंका मिलेगी। तो पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूं कि आपकी उपस्थिति से इन बच्चों को आज नई ऊर्जा मिली होगी, और जो लोग इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का महत्व समझते हैं उनको आज संकल्प लेना चाहिए कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन एक ट्राई आरएएस आईएएस के लिए जरूर करेंगे। यस और नो? और अगर आप जानते नहीं हो ना आरएएस क्या होता है, आईएएस क्या होता है, तो जानने की कोशिश करो, किससे पूछो, अपने टीचर से पूछो, वो सब बताएंगे। और जब आप उन सबको देखोगे ना तो आपके दिल में आएगा कि बनना तो यही है, यही बनना है। अगर पढ़ाई करनी है तो इतनी लंबी करनी है कि बस ये बन के बताना है, और सोचोगे तो आपको मिल जाएगा। इस सर्विस का जो आनंद है ना, वो और किसी सर्विस में नहीं है। मेहनत भी बहुत है, अब बहुत जिम्मेदारियां आने वाली है, 24 घंटे का काम भी होगा, लेकिन फिर भी इन सर्विसेज का जो आनंद है, जो रुतबा है, जो पहचान है, वो बहुत अलग तरह की है। पुनः शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज एमके जैन क्लासेस के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारी पूर्व छात्रा, हमारे यहीं पढ़ी हुई प्रियंका बंसीवाल का आरएएस 2023 में चयन हुआ है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इस तरह के एग्ज़ाम में निकलने के बाद में उनकी उपस्थिति ही अपने आप में इस तरह के पॉजिटिव रेडिएशंस देती है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रियंका से कि वो बच्चों के लिए, इन सर्विसेज के लिए उनको कुछ मंत्र दें। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। बच्चों, राजस्थान प्रशासनिक सेवा राजस्थान के एक प्रतिष्ठित पद है। ये एक सिर्फ ये नौकरी नहीं है या कोई हाई सैलरी प्रोफाइल नहीं है, ये एक प्रतिष्ठा पद है।
जिससे आपको, चाहे आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी अच्छी एमएनसी में भी चले जाए, परंतु जब आप ये पद प्राप्त करते हैं तो समाज में, परिवार में, सभी संस्थान में आपका नाम गर्व से ऊंचा होता है। जहां आप जाएंगे वहां पे आपको इस तरीके का सम्मान मिलेगा कि आपको वाकई में बहुत गौरवान्वित महसूस होगा। तो मैंने भी इस सफ़र को बहुत कठिनाई से प्राप्त किया है और मेरा यही मानना है कि लाइफ में अगर एक बार आप कुछ प्रतिष्ठावान पद पे पहुंचना चाहते हैं तो राज्य प्रशासनिक सेवा या फिर यूपीएससी का आईएएस एग्ज़ाम एक बार क्रैक करें। जिसको जानकारी नहीं है वो एक बार इसके बारे में गूगल करें। वैसे भी आज इतना समय है, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं हैं, तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप डेफिनेटली इसके लिए ट्राई करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू।